सभी सनातनियों को जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आज से हम हनुमान चालीसा की अर्थ सहित व्याख्या करना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से हम अपनी सनातन परंपरा को, अपनी सनातन संस्कृति और अपने सनातन ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध भी है कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। हमारी हनुमान चालीसा के अंदर 40 चौपाई है, इसलिए उसे चालीसा कहा जाता है। और उससे पहले दोहे और अंत में दोहे, 40 चौपाइयों के अतिरिक्त। तो आज से हम पहले भाग में हम जो शुरू में दोहा है उसका प्रारंभ करते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए हम आज से हनुमान चालीसा की अर्थ सहित व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। अब जो उसका पहला दोहा है हमारी हनुमान चालीसा का, वो है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। इसको जरा ध्यान से सुने तो उसमें पहले बोला गया है श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं अपने गुरु के चरणों की रज से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी है। कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे भी तुलसी जी ने अपने गुरु की चरणों की वंदना करते हुए कहा है कि मैं अपने गुरु की चरण रज को लेकर अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ, अपने विकारों को साफ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु। रघुवर के विमल यश का, उनके कामों का, उनका यश गान करता हूँ। जो 4 तरह के फल देने वाले हैं। अब ये 4 फल कौन से हैं? तो एक पूछता है ना, जो दायक फल 4। इन जो दायक फल 4 में ये जो 4 फल हैं ये कौन से? तो सवाल आता है, सभी लोग पढ़ते हैं, अर्थ नहीं पता। ये जो 4 फल हैं ये हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 फल हैं मित्रों। और अगर हम ध्यान दें तो इन 4 फल के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी ईश्वर से कुछ और नहीं मांगता। अलग अलग माध्यम से मांगे। कोई सीधे कह दे कि मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या इतना बोल दे कि मुझे अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब धन से ही होता है। धर्म, दुनिया में आपकी जो भी भूमिकाएं हैं उसमें आपको अपने धर्म का निर्वाह करना होगा, इसलिए धर्म चाहिए। मैं एक अच्छा पिता बनूं, अच्छा पुत्र बनूं, अच्छा पति बनूं, अच्छा एम्प्लॉय बनूं, अच्छा बिजनेसमैन बनूं, अच्छा मित्र बनूं, ये सब हमारे धर्म हैं। इसलिए हम सबसे पहले ईश्वर से कहते हैं धर्म। तो मुझे धर्म चाहिए कि हर स्थिति में मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं। उसके लिए कुछ आवश्यकता होती है, इसलिए अर्थ भी चाहिए होगा। अर्थ, जीवन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए काम की आवश्यकता है। काम केवल एक ही नहीं होता। काम का अर्थ सभी लोग समझते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही जगह से ना लिया जाए। नारी और पुरुष के प्रेम में ही केवल काम नहीं है। संसार में कुछ भी पाने के लिए उसकी लगन लगानी पड़ती है। बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, अपनी जॉब में सक्सेसफुल होना है, किसी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है, कोई कक्षा पास करनी है, उसके लिए मन को एकाग्र करके उसके प्रति लगन लगानी पड़ती। ये लगन ही, ये प्रेम ही किसी कार्य के प्रति काम है। काम, लेकिन ये तीनों चीज़ें जीवन में होती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है कि भाई इस जीवन के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति। जब तक इस संसार में हूँ मुझे धर्म भी प्राप्त हो, मुझे धन भी प्राप्त हो, अर्थात अर्थ भी प्राप्त हो, और काम भी प्राप्त हो, मैं सारे काम अच्छे से कर सकूं। लेकिन जब इस दुनिया से जाऊं तो मुझे मोक्ष भी प्राप्त हो। संसार के जाने के बाद मैं ईश्वर में ही रम जाऊं। इसके बाद तुलसी जी बोलते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे,
हरहु कलेश विकार। अब देखिए इसमें तुलसी जी ने बोला अगर किसी से ज्ञान लेना हो तो कैसे लेते हैं, तो उन्होंने पहले ही बोला कि जब भी अपने से बड़े के पास जाएं, जहाँ हमें कुछ सीखना है, हमें किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो अपना ज्ञान बाहर रखें। उन्होंने पहले ही बोला कि बुद्धिहीन तनु जान के, मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे बुद्धिहीन मान लीजिए, मेरे पास बुद्धि है ही नहीं। तो उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक को बाहर रखा। उन्होंने कहा सुमिरो पवन कुमार, मैं अपनी बुद्धि को साइड में रखता हूँ, अलग रखता हूँ, और उसके बाद पवन कुमार से, पवन के पुत्र से, भगवान हनुमान जी से ये विनती कर रहा हूँ, मुझे बल दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे विद्या दीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अब बल बुद्धि विद्या क्यों भाई? अगर आपने जो 4 वरदान मांग लिए, 4 फल मांगे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन उनके लिए आपको ये चाहिए होगा। अगर आपके पास धन है तो आपके पास बल भी होना चाहिए, शारीरिक बल होना चाहिए, मानसिक बल होना चाहिए, आर्थिक बल होना चाहिए, तभी आप सामना कर पाएंगे किसी भी परेशानी का। बुद्धि होना चाहिए, और इन दोनों का सदुपयोग करने के लिए ज्ञान विद्या होनी चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई मुझे बल और बुद्धि दो, और उन दोनों का सही उपयोग करने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए, उसकी भी शिक्षा दो। शिक्षा आवश्यक होती है जिंदगी में। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लेकिन यदि आपके जीवन में सब कुछ भी है लेकिन प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, तो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति आराम से सड़क पर पड़ा है, मस्त है, कुछ नहीं है, मलंग है, घूम रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मस्त है। एक व्यक्ति बहुत पैसा है, करोड़पति है, घर बार में सब कुछ है, कारें चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, भाई रोज़ विदेश आना जाना है, लेकिन घर में कलेश हो रहा है, भाई भाई में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बन रही, भाई बहन में नहीं बन रही, एम्प्लॉयज़ के साथ झगड़ रहे हैं, घर में कोई कलह कलेश है, वो सुख नहीं पा पाता। और जब सुख नहीं है जीवन में तो फिर धन दौलत ऐशो आराम सब रखा रह जाता है, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना बहुत हो जाती है। तो ये विनती कर रहे हैं कि आपने मुझे धन दिया है, धर्म दिया है, काम दिया, मोक्ष दिया, बल बुद्धि विद्या भी दी है, लेकिन भाई मेरे जीवन में कलेश ना हो, मेरा कलेश हर लीजिए। ये सब दो दे रहे हो तो उसके बदले में कुछ ले भी लो आप। हनुमान जी से हम ले रहे हैं, हमने हनुमान धर्म अर्थ काम मोक्ष मांग लिया भगवान श्री राम का जाप करने से। हनुमान जी से हमने कहा हमें बल बुद्धि विद्या दे दीजिए, लेकिन बदले में हमसे क्या ले लीजिए? हमारा कलेश ले लीजिए, हमें कलेश नहीं चाहिए, आप हमारा कलेश हर लीजिए। और विकार, विकार कई तरह के होते हैं। अगर हम वैज्ञानिक तौर पे भी देखें तो षष्ठी विकार ही है। जो भी षष्ठी में आया है वो धीरे 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 खत्म हो रहा है, उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है, लेकिन क्षय हो रहा है उसका। अन्न जल वगैरह जो भी है उसका सब में विकार, एक समय के बाद हर चीज़ में विकार उत्पन्न हो ही जाता है। तो वो कहते हैं भाई मैं भी मनुष्य हूँ, विकारों से कहाँ बचूँगा? तो आप मुझ पे एक काम और करें, आपने इतनी सीधी चीज़ें दी हैं तो मैं तो आपको एक ही दिया था अपना कलेश, तो आप एक काम कीजिए, मेरा विकार भी ले लीजिए, आप मेरे से मेरा कलेश और विकार दोनों ले लीजिए, ये आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। ये जो हनुमान चालीसा में दोहे हैं उनका पहला अर्थ है, जो हम प्रथम भाग में आपको बताने का प्रयास करें। मित्रों, यही सनातन संस्कृति है कि यदि हम अपने धर्म ग्रंथों को अच्छे से पढ़ें, समझें, तो हमारे जीवन में भी उनका महत्व बढ़ेगा और जीवन जीने का सलीका आएगा। हमें क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम धन के चक्कर में कई बार कलेश भी ले आते हैं, तो वो कह रहे हैं जो भी दो उतना दो, लेकिन मेरे पास कलेश और विकार नहीं होने चाहिए। अब कलेश और विकार नहीं होंगे ना तो ही जीवन सुख समृद्ध रहेगा। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया होता है। इसलिए बल और बुद्धि और विद्या तीनों चीज़ें चाहिए होती है ना मित्रों। इस भाग 2 में हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों का अर्थ प्रारंभ करेंगे।
तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। यदि आपको हनुमान चालीसा के प्रथम भाग में उनके दोहे का अर्थ सही लगा, भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा से मुझ में जितनी बुद्धि है, अगर उसके अनुसार मैं आपको समझाने में सही रहा हूँ तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर मेरा उत्साह बढ़ाइए। जय श्री राम।